आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह कहानी ज्ञान से भरी है। यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहानी 4 युगों की है। हो सके तो पूरी कहानी सुनिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब चारों युग अर्थात चारों भाई एक साथ बैठे थे। फिर चारों आपस में झगड़ने लगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठकर बहस में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग ने कहा, अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेतायुग ने यह सुना तो उसने कहा, आप सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, तुम मेरे से अच्छे नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग ने कहा, आप सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, मैं तुम सब में श्रेष्ठ हूँ, आपके सर्वश्रेष्ठ होने का कोई सवाल ही नहीं है। तब तक कलयुग ने कहा, तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, लेकिन आप सच नहीं जानते, वास्तव में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार चारों युग आपस में विवाद करने लगे। तब चारों युगों ने आपस में निर्णय लिया कि हम ऐसा निर्णय नहीं कर सकते। हम में से सबसे बड़ा कौन है, कौन सबसे अच्छा है, यह भगवान शिव तय करेंगे। चलो वहाँ चलते हैं, वह आदि और अनंत हैं। आइए हम कैलाश में उनके पास चलें। वह हमें बताएगा कि हम में से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। यह भगवान शिव तय करेंगे, यह हम तय नहीं कर सकते। चारों युगों ने एक योजना बनाई कि चलो कैलाश चलें। चारों युग कैलाश पर्वत पर गए। जब वे कैलाश पर्वत पहुँचे तो द्वापर ने उन्हें रोक दिया। द्वापर ने कहा, तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो। चारों युगों ने कहा, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं। हम चारों युग हैं। भगवान शिव नंदेश्वर महाराज के पास आए। उन्होंने कहा, भगवान कैलाश, चारों युग आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा, जाओ और उन्हें आदर सहित हमारे पास ले आओ। भगवान नंदेश्वर चारों युगों के साथ भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने उन चारों को अपने दरबार में आदर के साथ बैठा लिया। चारों लोगों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश में स्वागत है। बताओ तुम्हारे आने का कारण क्या है। आप काल चक्र हैं, आप समय हैं, फिर क्या कारण है कि आपको हमारे पास आना पड़ा। चारों युगों ने कहा, हे जगत के पालनहार, हे भगवान शिव, आप अपने आप को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सबसे महान हैं, लेकिन आप मुझे यह कैसे बता सकते हैं। तब भगवान शिव से सतयुग ने कहा, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं उन सब से बड़ा हूँ। तब तक कलयुग बोले। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मनुष्य कभी भी अपनी आयु से बड़ा नहीं होता। एक व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा है। हे भगवान, मैंने यही सुना है। भगवान शिव ने कलयुग के तर्क को स्वीकार कर लिया और सतयुग से कहा, तुम इस तरह से बड़े नहीं हो सकते। तब सतयुग ने कहा, हे प्रभु, मेरी उम्र के लोग बहुत मजबूत थे, वे बहुत शक्तिशाली थे, वे पृथ्वी को उठा सकते थे। ऐसे शक्तिशाली और मजबूत लोग थे। और जब मेरा शासनकाल था तब भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए। देखो हे प्रभु, नरसिंह का अवतार मेरे समय में हुआ था, वर अवतार मेरे समय में हुआ था, मत्स्य अवतार मेरे शासन काल में हुआ था। तब तक त्रेतायुग बोले, हे प्रभु, क्या हम भगवान विष्णु के अवतार से बड़े हो सकते हैं। तब भगवान विष्णु का अवतार मेरे समय में हुआ था, जिसने दुनिया को शालीनता और ताकत का पाठ पढ़ाया। कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा, वे मेरे शासनकाल में हुए थे। हे भगवान, इस प्रकार तीनों युग अधिक नहीं हो सकते, फिर मैं उन सब में सबसे बड़ा हूँ। जब द्वापर युग ने यह सुना, द्वापर युग ने कहा, हे भगवान, ये दोनों महान बन रहे हैं, लेकिन ये दोनों महान कैसे हो सकते हैं। देखो हे प्रभु, तुम जानते हो कि जब मेरा राज्य आया, फिर मेरे समय में भगवान कृष्ण जैसे अवतारों का जन्म हुआ, जो 16 कलाओं वाले सर्वव्यापी देवता थे, जिसने दिखाया विराट रूप। इतना विराट रूप भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। हे भगवान, जब हम योद्धाओं के बारे में बात करते हैं, तब मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा हुए थे। कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और 5 पांडव मेरे शासन काल में थे।
भगवान बलराम स्वयं मेरे राज्य में थे। फिर मुझे बताओ, हे भगवान, मेरे शासनकाल में कौन से योद्धा अपने योद्धाओं से कम थे? हे भगवान, मैं उनमें सबसे महान हूँ। तब कलयुग बोला। कलयुग ने कहा, हे भगवान, मैं उनसे सहमत हूँ। उनके शासनकाल में सारे योद्धा, सारे अवतार, वे बुद्धिमान नहीं थे, वे बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके राज्य में मूर्ख प्राणी रहते हैं, क्या वे बुद्धिमान हो सकते हैं? क्या वे सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? कलयुग कहा, नहीं, हे प्रभु, मेरा राज्य श्रेष्ठ है। मेरे राज में कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। अच्छी और नई तकनीकों के साथ मेरा शासन, मेरा राज्य सबसे अच्छा है। जब भगवान शिव ने चारों युगों की वाणी सुनी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, जब उसने चारों के उत्तर सुने, जब उसने चारों के तर्क सुने, तब भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि उन्हें कैसे तय किया जाए। पास में माता पार्वती बैठी थीं। माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, यदि आप उन्हें तय नहीं कर सकते हैं, फिर इनका फैसला कौन करेगा? तब चारों भाई आपस में मर जाएंगे। हे भगवान, इसलिए आप उनका फैसला करें। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आप उनका फैसला करें, अन्यथा यदि चारों युग आपस में लड़ने लगे, तब फिर क्या होगा? सृष्टि का चक्र रुक जाएगा, समय की धारा रुक जाएगी। हे भगवान, आप उनका फैसला करें। भगवान शिव ने कहा, मैं सभी देवताओं से सहमत हूँ, मैं चारों युगों का निश्चय करूँगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और परीक्षा में जो सफल होगा वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग ने कहा, हे भगवान, तुम जिसे चाहो परख लो, लेकिन मैं सबसे महान बनूंगा। कलयुग ने कहा, हे भगवान, हम भी आपकी परीक्षा देने को तैयार हैं। तुम बस हमारी परीक्षा लो, चारों युग परीक्षण के लिए तैयार हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजनी एक थैला लिया। उसने लोहे की थैली कैलाश में एक पहाड़ी के नीचे रख दी और बैग के पास चावल की बोरी रख दी। भगवान शिव ने चारों युगों को कहा और कहा, आप चारों यहाँ देख रहे हैं, अब आपकी परीक्षा होगी। भगवान शिव ने सतयुग से कहा, सतयुग, मेरी 500 गायें यहाँ बैठी हैं और मुझे इस बोरी में चावल पकाने हैं, तो आपके युग का व्यक्ति चावल पकाएगा और यहाँ की सब गायें खाएंगी। भगवान शिव ने कहा, हे सतयुग, आप अपने युग का व्यक्ति बनाते हैं और उसे खाना बनाने के लिए भेज दो और हम सब यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब सतयुग ने सुना भगवान शिव ने क्या कहा, सतयुग ने बहुत बलशाली योद्धा बनाया और कहा, जाओ बेटा, इस बोरी में चावल बनाओ और इन सभी गायों को खिला दें। अपने राजा का आदेश सुनकर सतयुग का आदमी चलता है। वह आता है और देखता है कि बोरी का वजन 100 टन से अधिक है, बोरी 1000 आदमियों से अधिक है। वह सतयुग का आदमी था, वह बहुत बलवान था। उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदकर वह पेड़ों को तोड़कर ले आया और उसने आग जलाई। आग जलाने के बाद उसने एक हाथ से बोरा उठा लिया और उठाकर कड़ाही पर रख दिया और चावल उठाकर कड़ाही में डाल दिए। उसने कड़ाही में पानी डाला और चावल पकाए। जब चावल एक बहुत बड़े कड़ाही में पकाया, वह आदमी जो सतयुग का था, उसने सभी गायों को बिठा दिया। उसने उन्हें खाना खिलाया। वह अपना कार्य समाप्त करके अपने स्वामी सतयुग में आ गया और कहा, हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम हो गया। भगवान शिव और अन्य लोग देख रहे थे। त्रेतायुग से भगवान शिव कहते हैं, हे त्रेता, अब तुम अपने युग के पुरुष को भेजो और मैं इस बोरी को अपनी माया से उतार दूंगा और मैं इसी प्रकार का एक और बोरा बनाऊंगा। अब तुम इस चावल को अपने युग के पुरुष से बनाओ और मेरी 500 गायों को खिलाओ। तो त्रेतायुग ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। तो त्रेतायुग ने भी एक महान योद्धा कुंभकर्ण की तरह अपनी शक्ति प्रकट की और उसे आदेश दिया, चावल की बोरी जो हजारों टन है, आपको इसे पकाना है और जब चावल पककर तैयार हो जाए, तुम्हें इन 500 गायों को खिलाना है। त्रेतायुग का आदमी भी बहुत मजबूत था, वह चलता है। वह बोरे पर आ गया।
उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और दोनों हाथों से उस बोरे में ताकत लगाई और उसे उठाकर कड़ाही पर रख दिया और आग लगा दी और आग जलाकर उसमें चावल डाल दिए, पानी डाल दिया। चावल पककर तैयार हो गए। त्रेतायुग के आदमी ने इसे कड़ाही से बाहर निकाला और भगवान शिव की सभी गायों को खिलाया। उसने उन सबको खिलाया और खाकर सभी गायें कैलाश पर्वत पर लौट आईं। भगवान शिव ने फिर से अपने बल से उस बोरी को समाप्त कर दिया। भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं, हे द्वापर, इन दोनों युगों ने अपनी अपनी परीक्षा दी है। अब तुम्हारी बारी है। देखिए, आप इतना बड़ा बोरा देख सकते हैं, वहीं हजारों टन चावल रखा हुआ है और तुम्हें मेरी 1500 गायों को खिलाना है। द्वापर युग ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, मैं सभी गायों को खिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। द्वापर युग भी भीम जैसे अवतार से शक्तिशाली पुरुष बनाया और उससे कहा, देखो नीचे एक बोरा है, आपको उस चावल को उस कड़ाही में बनाना है और इन सब गायों को खाने के लिए बनाओ। वह आदमी अपने भगवान से कहता है, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। उसने देखा कि बोरा थोड़ा बड़ा था, उसे उठाने के लिए उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन उसने एक गड्ढा खोदा और लकड़ी की व्यवस्था की। द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बहुत अच्छा, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं, हे कलियुग, अब तुम्हारी बारी है। उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन वही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब आपको कहा था, आप मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन आप नहीं माने। आपके आदमी की उम्र केवल 100 साल है, जबकि अन्य उम्र वालों की उम्र सबसे लंबी होती है। सतयुग की आयु 1 लाख वर्ष होती है। त्रेता युग में यह 10,000 वर्ष था और द्वापर युग में यह 1000 वर्ष का था और यह कलियुग आपके शासन काल के 100 वर्ष का ही है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब कलियुग ने भगवान शिव के वचन सुने, कलियुग कहता है, वह भगवान सही है, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन आप पहले इस तरह मेरी परीक्षा न लें। प्रभु, आप न्यायाधीश हैं, आप जज हैं, सभी को मौका दें। मुझे परीक्षा देने का मौका दीजिए, हम भी परीक्षा देंगे और देखेंगे, अगर हम नहीं कर पाए तब हम जाएंगे और विश्वास करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपने आदमी को बुलाओ। तब भगवान शिव कहते हैं कि आप इस बैग को देखें, वहाँ हजारों टन चावल है, यहाँ हजारों किलो का बोरा है और इसमें इतना चावल है, आपका आदमी क्या करेगा? कलियुग कहता है, ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा देखिए। तीनों युग हंसने लगे। उनकी बात सुनकर भगवान शिव भी हैरान रह गए। भगवान शिव सोच रहे थे, क्या कलियुग का मनुष्य इतने टन चावल उठा पाएगा? कलियुग ने एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को जन्म दिया। वे बहुत तेजतर्रार व्यक्ति थे, वे बहुत ही विचारशील व्यक्ति थे। कलियुग ने सभी गुणों वाले व्यक्ति को जन्म दिया और एक मनुष्य को जन्म देकर कहा, बेटा, तुझे अपनी ताकत दिखानी होगी। यह परीक्षा का समय है, यदि आप इसमें असफल होते हैं, मैं सबसे छोटा रहूंगा। वह आदमी अपने राजा से कहता है, आप हमारे सामने ऐसे कितने भी बोरे ले आओ। जब तीनों लोगों ने उस मनुष्य की बातें सुनी, वे हंसने लगे। वे कह रहे थे, आज एक छोटा आदमी जिसकी लंबाई केवल 3 हाथ है, आपका क्या करते हैं? जबकि हमारी उम्र की लंबाई काफी हुआ करती थी। यह बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ थी और त्रेता युग के लोगों की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर युग के लोगों की लंबाई 7 हाथ थी और कलयुग के लोगों की लंबाई 3.5 हाथ थी। तीनों उम्र जोर जोर से हंस रहे। कलयुग कहता है, तुम बस देखते रहो, मैंने अपने बेटे को भेज दिया है। कलयुग की आज्ञा पाकर कलयुग का आदमी, बड़ी बुद्धि वाला आदमी, पहाड़ी की तलहटी में आ गया। जब वह पहाड़ी की तलहटी में आया, उसने देखा कि बक्से का वजन बहुत भारी था, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस आदमी ने सोचा, उसने तलहटी के नीचे खुदाई शुरू कर दी। उसने बक्सा भी नहीं हिलाया।
और उसने बक्से के नीचे गड्ढा खोदकर उसे तैयार किया। लकड़ी की व्यवस्था करने में उसे तनिक भी समय न लगा, क्योंकि वहाँ लकड़ी रखी हुई थी। उसने लकड़ी उठाई और बक्से में आग लगा दी। उसने बक्से में चावल डाल दिए, उसमें पानी डाल दिया और कुछ ही देर में चावल पककर तैयार हो जाते हैं। कलयुग का आदमी इतना बुद्धिमान था, उसने कुछ नहीं किया। उसने बक्से के नीचे एक गड्ढा खोदा और उसमें आग लगा दी। उसने उसमें चावल डाल दिए और चावल में पानी डाल दिया और चावल पक गए। जब चावल पक गए, उसने भगवान शिव के सारे गण एक पंक्ति में रख दिए। उसने गणों कहा, मेरी सहायता करो और इन चावलों को एक दूसरे को दे दें। भगवान शिव के 4 गण चलते हैं। और उसने सारा चावल एक दूसरे को दे दिया। तब कलयुग ने कहा, अब आप सब खा सकते हैं। भगवान शिव के सारे चावल खुशी खुशी खा गए। खाना खाने के बाद उसने बक्सा साफ किया और बक्सा वहीं छोड़ दिया और उसका काम हो गया। वह अपने राजा कलयुग में आया था और आकर कलयुग से कहा, हे यहोवा, मैंने तेरा काम किया है। कलयुग बहुत सुखी था और कहा, अच्छा किया तुमने मेरी इज्जत रख दी। आपने मेरी परीक्षा पास कर ली है। भगवान शिव और तीनों युग चकित रह गए। कलयुग ने कहा, हे भगवान शिव, अब आप तय करें कि हमसे बड़ा कौन है। भगवान शिव मन ही मन विचार करने लगे और सोचा और उत्तर दिया। भगवान शिव कहते हैं, मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी है। जब सतयुग का आदमी आया, उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने बक्सा उठाया और उसमें आग लगा दी और सभी लोगों को चावल परोसे। जब त्रेता युग की बारी आई, उन्होंने ऐसा ही किया। अपने बक्सा उठाया और उसमें आग लगा दी, उसमें चावल डाले, उसमें पानी डाला और उसने इसे पकाया और उसने सबको खिलाया। और उसी तरह द्वापर युग के पुरुष ने ऐसा ही किया। लेकिन आप ऐसा नहीं देखते हैं। केवल 3.5 हाथ का आदमी, उसकी बुद्धिमत्ता देखिए। बक्सा कितना बड़ा था, शायद वह इसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस बक्से में चावल पकाए। मेरे पास बहुत से लोग थे, अगर उसने उन्हें बाल्टी से खिलाया होता, शायद वह परेशान हो गया होता। तो उसकी बुद्धिमत्ता देखिए। उसने उनमें से 4 को मदद के लिए बुलाया और उन चारों को भोजन परोसा और वह स्वयं बैठा हुआ था। वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। यह बहुत बुद्धिमान युग है। भगवान शिव कहते हैं, कलयुग बहुत बुद्धिमान लोगों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार किया जाएगा, बड़े दिमाग होंगे। भगवान शिव कहते हैं, आप सभी की तरह शासन करते रहे हैं। तुम सत्य और निष्ठा का पाठ कर रहे हो, लेकिन आपके जमाने के लोग बुद्धि का अभाव, उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण जैसे महान योद्धा, उन्हें मारने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया। और वे कितने मूर्ख थे, वे नहीं जान सके कि यह ईश्वर है, वह ब्रह्मांड का निर्माता है। और उनके साथ मारपीट की और वे सभी मारे गए। कलयुग के लोगों को देखो, आप कितने समझदार हैं। और आने वाले युगों में, आने वाले कलयुग में आप वही बुद्धिमान लोग देखेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया, कलयुग आप सबका सबसे बड़ा युग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कली का अर्थ है मशीन और युग का अर्थ है समय। कलयुग मशीनों का युग होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा, जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं होगा। भगवान शिव को सुनने के बाद चारों युग वे भगवान शिव को सुनते हैं और चारों युग अपने अपने स्थानों और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। तो आपने देखा कैसे भगवान शिव ने चारों युगों का निर्धारण किया। हम आशा करते हैं कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा है।